नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से दिया इस्तीफा, का पार्टी में समय के साथ बदलते हैं दायित्व, पीएम का जताया आभार। रूपाणी के इस्तीफे के बाद आज रात होगी विधायक दल की बैठक, गुजरात के नए सीएम के नाम का किया जा सकता है ऐलान। राष्ट्रपति ने न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर, बोले महिलाओं में होता है न्याय प्रकृति का अधिकतम अंश। पीएम मोदी ने कृषि उत्सव नुआखाई के मौके पर लोगों को दी बधाई, कहा किसानों के उत्कृष्ट प्रयासों और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका प्रशंसनीय। पीएम मोदी ने शिकागो में दिए विवेकानंद के भाषण को किया याद, कहा स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति को खूबसूरती से दिखाया। देश के महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया नमन, अर्पित की श्रद्धांजलि। 9/11 हमलों की बरसी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारत के मानवीय मूल्यों से पाया जा सकता है त्रासदियों का समाधान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई 2+2 वार्ता में सामरिक सहयोग बढ़ाने पर जोर, जयशंकर और राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ की बैठक। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद दिया साझा बयान, कहा अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत में समुद्री सुरक्षा पर हुई बात। चुनाव को लेकर भाजपा ने किया बूथ विजय अभियान का आगाज, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले कार्यकर्ता ही हमारी ताकत। 24 सितंबर को पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित करेगी भाजपा, जेपी नड्डा 27,700 शक्ति केंद्र प्रभारियों को करेंगे संबोधित। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने तोड़ा 18 साल का रिकॉर्ड, पहली बार मानसून में दर्ज की गई है 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। भारी बारिश के चलते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना समंदर, कई फ्लाइट्स को जयपुर और अहमदाबाद किया गया डाइवर्ट। 31 अक्टूबर को जारी होगा आरएलडी का चुनावी घोषणा पत्र, सुझाव लेने के लिए ग्राम प्रधानों को चिट्ठी लिखेंगे जयंत चौधरी। हरियाणा के करनाल में किसानों ने समझौते के बाद धरना किया समाप्त, जिला प्रशासन और किसानों के बीच 2 मांगों पर बनी सहमति। लाठीचार्ज की जांच और मृतक के परिजनों को दी जाएगी नौकरी, प्रशासन ने एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेजा। करनाल की घटना पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया दावा, कहा बीते 2 साल में प्रदर्शनकारी किसानों पर हुआ 17 बार हमला। अंडमान और निकोबार में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता, हताहत की खबर नहीं। मुंबई में 30 घंटे तक जिंदगी मौत से जूझने के बाद पीड़िता ने तोड़ा दम, ऑपरेशन के बाद भी नाजुक बनी हुई थी युवती की हालत। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में डेंगू बुखार के आए 263 नए मामले, सबसे ज्यादा 170 फिरोजाबाद में दर्ज, 5 मरीजों ने तोड़ा दम। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र, रामविलास और रघुवंश की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह करें घोषित। त्रिपुरा में 13 सितंबर से खुल जाएंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को कोरोना की गाइडलाइंस का करना होगा पालन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया मिलेट मिशन का शुभारंभ, किसानों को फसलों की सही कीमत दिलाने जैसी की गई कई व्यवस्थाएं। टिलिया मामले में एनआईए की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा, 4 लोगों ने मिलकर ली थी मनसुख हिरेन की जान। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी, का संक्रमण के बढ़ रहे मामले, ना बरतें किसी तरह की ढिलाई। तेलंगाना के 16 ग्रीन जोन में ड्रोन से होगी दवाओं की आपूर्ति, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले प्रयोग सफल होने के बाद अन्य जगहों पर शुरू होगी सेवा। गुजरात हाईकोर्ट ने यातायात और जाम की समस्या पर जताई चिंता, गुजरात सरकार को पार्किंग नीति बनाने का दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर में फिर से स्कूलों को खोलने पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, का शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए प्राथमिकता से हो टीकाकरण। बंगाल चुनाव बाद अराजकता मामले में चौथा आरोप पत्र दाखिल, सीबीआई ने जघन्य अपराधों के संबंध में अब तक 34 केस किए दर्ज। भारी बारिश के बाद ठाणे के बाटसा बांध के खोले गए 5 द्वार, सुबह 9 बजे तक 142 मीटर तक पहुंच गया था बांध में जलस्तर। दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाह पंजीयन को लेकर सुनाया बड़ा फैसला, डिजिटल उपस्थिति के जरिए पंजीकरण को बताया पूरी तरह वैध। रविवार से पुर्तगाल और स्पेन की 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगी मीनाक्षी लेखी, दोनों देशों के साथ संबंधों को नई गति प्रदान करने पर रहेगा जोर। 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालय, 15 सितंबर से विश्वविद्यालयों को भी खोलने के जारी किए दिशा निर्देश। अगले महीने 10 से 11% बढ़ सकते हैं सीएनजी पीएनजी के दाम, रिपोर्ट के अनुसार करीब 76% बढ़ने वाले हैं गैस के दाम। मध्य प्रदेश के लालपुरा खास गांव को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार, मेघालय और तेलंगाना के भी 2 गांव पुरस्कार के लिए नामित। लद्दाख के गर्म चश्मा इलाके में फिर शुरू हुई पारंपरिक जल चिकित्सा, गर्म पानी वाले पारंपरिक औषधीय जल से होता है लोगों का इलाज। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस ने आतंकवाद मुक्त दुनिया पर दिया जोर, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अतिवादी समाप्त करने का लेना होगा संकल्प। अमृत विश्वविद्यालय में शुरू हुआ रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक पाठ्यक्रम, डीआरडीओ और एआईसीटीई ने संयुक्त रूप से तैयार किया सिलेबस। जलवायु कार्रवाई एवं वित्तीय संग्रहण पर संवाद शुरू करेंगे भारत अमेरिका, भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की गति को तेज करने पर होगी चर्चा। त्योहारों से पहले जनता को मोदी सरकार ने दिया तोहफा, खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाने से लोगों को महंगाई से मिलेगी राहत।
पंजाब चुनाव से पहले सिखों को तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार। रामायण सर्किट के बाद अब जारी होगा गुरुद्वारा सर्किट का प्रोजेक्ट। केरल चर्च के बिशप जोसेफ कल्ला रंगट के बयान पर गरमाई सियासत। बोले लव एंड ड्रग जिहाद की शिकार हो रही हैं युवा कैथोलिक लड़कियां। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने फिर भेजा नोटिस। टीएमसी सांसद से कोयला घोटाले केस में फिर होगी पूछताछ। महाराष्ट्र के बोईसर की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कंपनी को हुआ भारी नुकसान। आग पर पाया गया काबू। बाइक दुर्घटना में घायल हुए टॉलीवुड अभिनेता साई धर्म तेज। चोट लगने के कारण अस्पताल में कराया गया भर्ती। राकेश टिकैत ने रजत पदक विजेता डीएम सुहासिल बाई को किया सम्मानित। गौतम बुद्ध नगर पत्रकार एसोसिएशन ने भी सौंपी गणेश जी की प्रतिमा। मैनचेस्टर टेस्ट रिशेड्यूल करने पर गावस्कर ने की बोर्ड की सराहना। याद दिलाई इंग्लैंड द्वारा 2008 में दिखाई गई दरिया दिली। दिनेश कार्तिक ने बताया मैनचेस्टर टेस्ट रद्द होने का कारण का सुबह 3 बजे तक सोए नहीं थे भारतीय खिलाड़ी। आईपीएल 2021 पर भी मंडरा रहा है कोरोना वायरस का खतरा। पीजीओ के संपर्क में आए 6 खिलाड़ियों पर नजर रख रही है बीसीसीआई। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का एक और सपना हुआ पूरा। माता पिता को पहली बार कराई हवाई सैर। लिखी दिल छूने वाली बात। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।